हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल जो ऑर्गेनाइज है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की तरफ से। तो फाइनली लाइफ साइंसेस के अंदर क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है और आपको कहीं ना कहीं क्विक रिवीजन पर अपना फोकस करना है, चीजों को रिमेंबर करना है, ज्यादा से ज्यादा क्विक रिमेंबर करना है, कहीं आप चीजें भूल तो नहीं रहे हो। तो उन्हीं चीजों को रिमाइंड कराने के लिए मैं फटाफट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। 3 3 4 4 5 5 मिनट्स के अंदर आपका वो रिवीजन हो जाएगा। जैसे आज मेरे पास है टीएसएच, एफएसएच एंड एएलएच फैमिली के हार्मोन। ये एक ही कहीं ना कहीं एक ही फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सिमिलरिटी है। तो बात करते हैं क्यों इनको एक साथ एक वे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं आपके साथ जनरली यहाँ पर जुड़ रहा होता हूँ रात के 9 बजे। तो आप मेरे साथ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रात के 9 बजे आप मेरे साथ जरूर जुड़ा करें, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको। फ्री क्लासेज है, YouTube सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ठीक है, और साथ के साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। और ये हमारे साथ आगे बढ़ने के लिए, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कूपन कोड लगाएंगे आशीष जी। चलो जी, बात करते हैं। जब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर ये टीएसएच, एफएसएच एंड एलएच, इसका फुल फॉर्म होगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका फुल फॉर्म होगा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और इसका फुल फॉर्म होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये तीनों हार्मोन्स अल्टीमेटली कहां से सीक्रेट हो रहे हैं? ये तीनों हो रहे हैं हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारी ब्रेन पर है और इस ग्लैंड को कंट्रोल करता है हमारा हाइपोथैलेमस। तो ऐसा नहीं कि केवल 3 हार्मोन ही एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। एंटीरियर पिट्यूटरी से और भी हार्मोन आ रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको रिप्रेजेंट कर दूं, टीएसएच आता है, एफएसएच आता है, एलएच आता है, एसीटीएच, एमएसएच, ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। ये 7 हार्मोन्स आपको यहां से देखने को मिलते हैं। एसीटीएच एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और जब आप इन दोनों को बात करते हो एफएसएच एंड एलएच, इनको एक साथ बोला जाता है क्या? गोनेडोट्रोपिन्स। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो तीन है इनमें एक कॉमन है। पीएसएच, एफएसएच एंड एलएच की अगर मैं बात करूं तो इनमें क्या कॉमन है? इनमें कॉमन क्या वो बात करते हैं। ये तीनों ही आपके ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के हार्मोन है, मतलब पेप्टाइड हार्मोन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसके साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है तो ओवरऑल उसका नेचर क्या हो जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगा। तो एलएच, एफएसएच एंड टीएसएच आर द ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स। अब ठीक है, आपने कहा यहां पर जो सुगर मॉलिक्यूल्स है वो किसके साथ जुड़ी हुई है? सुगर मॉलिक्यूल्स कोवेलेंटली लिंक्ड होंगी किसके साथ? एस्पराजिन अमीनो एसिड के साथ, एस्पराजिन रेसिड्यूज के साथ। तो ये बात क्लियर हो गई, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। एक और सिमिलरिटी इनमें, एलएच, एफएसएच एंड टीएसएच में ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होने के साथ साथ एक और सिमिलरिटी कि इनके पास दो चेन होती हैं, अल्फा चेन और बीटा चेन। अल्फा चेन और बीटा चेन। ईच हार्मोन कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट, के बाद 2 सब यूनिट हैं। कौन कौन सी? अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा। अब जब आप अल्फा और बीटा की बात करोगे तो अल्फा तीनों में क्या होती है? कॉमन होती है। अल्फा सब यूनिट ऑफ टीएसएच, एफएसएच एंड एलएच आर आइडेंटिकल। जैसी चेन अल्फा चेन आपकी एलएच की, वैसी एफएसएच की, वैसी टीएसएच की, वो तीनों के लिए सेम है। तो फिर डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है? आखिर ये तीनों अलग अलग अपना एक्शन दे रहे हैं। जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका बीटा सब यूनिट की वजह से आ रहा है। और आपने कहा जब ये अल्फा जो चेन है वो आपका सेम एमआरएनए से क्या हो रही है? सिंथेसाइज हो रही है। तो जो इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका बीटा सब यूनिट की वजह से आ रहा है। So the beta subunit for each hormone are different and therefore confer the biological specificity. तो बात क्लियर हो गई है। एंटीरियर पिट्यूटरी से आने वाले 3 ऐसे हार्मोन जिनका नाम ग्लाइकोप्रोटीन है और उनके बाद 2 सब यूनिट होती है। आंसर होगा टीएसएच, एलएच एंड एफएसएच। एलएच एंड एफएसएच को एक साथ बोलते हैं क्या? गोनेडोट्रोपिन्स। इनकी और क्या खास बात है? ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, 2 सब यूनिट हैं। जो इनके पास जो डिफरेंट, इन तीनों को जो अपनी अपनी स्पेसिफिसिटी मिल रही है वो किसकी वजह से मिल रही है? बीटा की वजह से मिल रही है, क्योंकि अल्फा तो तीनों में कॉमन है। तो क्या इतनी बातें होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। आप मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना कि ऐसे और कौन से हार्मोन हैं जिनका नेचर ग्लाइकोप्रोटीन होता है। समझ गए? मैंने अभी कुछ दिन पहले एक और वीडियो डाला है, उसके बारे में भी मैंने कुछ ऐसे सिमिलर टर्म्स बताए थे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि और ऐसे कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं ह्यूमन सिस्टम में जिनका नेचर ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है, मैं आपके आंसर्स कमेंट बॉक्स में पढ़ दूंगा। आप मेरे साथ यहाँ पर लाइव जुड़ सकते हैं रात के 9 बजे। ठीक है, डेली लाइव जुड़े 5 दिन वीक में, और बेहतरीन सेशंस हैं, फ्री सेशंस हैं। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें और कूपन कोड हमारे साथ जुड़ने के लिए कूपन कोड लगाएंगे आशीष जी, नोट कर लें, आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। बहुत कुछ तैयारी आप अच्छे ढंग से कर सकते हो प्रॉपर मेंटरशिप में, बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट के साथ। ठीक है, तो जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप ये है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, और रात के 9 बजे जरूर जुड़ें। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।